करोड़ 5 करोड़ तक की अगर आपके पास प्रॉपर्टी पैसा कुछ भी है आप कीजिए, 30% टैक्स दीजिए, जेल का झंझट नहीं है। क्या आखिरकार इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ है? एमएसएमई के लिए सरकार ने इस बार खास फोकस किया है। एक जिला एक उत्पाद के लिए इन्होंने विशेष छूट दी है, रियायतें दी हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। जो कस्टम ड्यूटी में छूट दी है वो भी एक बड़ा रिफॉर्म है जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा यूपी के लेदर सेक्टर। लेदर और टेक्सटाइल मोटा मोटा मान के चले केवल इस सेक्टर से 10 से 15% की ग्रोथ मिल सकती है यूपी को। घोषणाओं में यूपी के लिए स्पेसिफिक अगर हम ढूंढें तो यूपी के लिए क्या घोषणा है? एक जहाजों के विनिर्माण का सेंटर एक बनारस में बनने जा रहा है। कंटेनर्स की मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना का इसमें एक छतराज है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना जो हैंडलूम सेक्टर के लिए है, बुनकरों के लिए। करीब 75 गर्ल्स हॉस्टल तो साफ दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। 75 गर्ल्स हॉस्टल के साथ में इन्होंने महिला उद्यमियों के लिए एक शी करके जो है योजना वो लॉन्च की है। किन सेक्टर्स में आपको फोकस दिख रहा है और अगर कमी रह गई तो कहाँ कमी रह गई, क्या और एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई? पहली बार इसमें बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं के लिए है। ये जान गई है सरकार की सोशल मीडिया का दौर है, एआई के जिक्र से हुआ था शुरू, कंटेंट कैसे बनाएं, पैसा इसी में है, रोजगार की संभावनाएं भी इसमें है। आयुर्वेद पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। पढ़ने जा रहा है बच्चा आपका 2% कर दिया है टीसीएस। देश का बजट आ चुका है और आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर ये देख रहे हैं कि आखिरकार इस आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो कि संसद में बजट रखा उसमें उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिला है। सीधे आसान पॉइंट्स में उत्तर प्रदेश के लिए वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु जो कि उत्तर प्रदेश के रहवासी के तौर पर आपके लिए जरूरी हो सकते हैं उसे समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, अमर उजाला उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक गुप्ता जी। अभिषेक जी, एक पूरी फेहरिस्त आपने बजट भाषण को सुनते वक्त तैयार की थी, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखे थे। पहला और सबसे जरूरी सवाल जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी दर्शक हमारा जानना चाह रहा होगा वो ये कि आखिरकार इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ है? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए जहां तक हम बजट की बात कर रहे हैं तो अभी हम इसके जो है और ज्यादा विस्तार में जाने से पहले हम इस पर ध्यान देंगे कि यूपी किस मायने में इस बजट को लेकर के महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा छोटी इकाइयां, एमएसएमई का गढ़ है देश में, सबसे ज्यादा यहाँ पर है, हब है। 96 लाख से ज्यादा छोटी इकाइयां यहाँ पर हैं। तो एमएसएमई के लिए सरकार ने इस बार खास फोकस किया है। इससे पहले के जो भी थे बजट, आप अगर ध्यान दें उस पे, तो कारपोरेट सेक्टर पे बड़े पर था फोकस। इस बार एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बजट में सोशल सेक्टर को, सोशल रिफॉर्म पर ज्यादा जो है फोकस किया गया है, जिसमें छोटे उद्यमी हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर ज्यादा फोकस करते हुए इस बजट पर ध्यान दिया गया है। एमएसएमई पर एक जिला एक उत्पाद के लिए इन्होंने विशेष छूट दी है, रियायतें दी हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। तो निश्चित रूप से उसका असर और फायदा सबसे ज्यादा यूपी को मिलेगा। एमएसएमई का हो गया मतलब छोटे लोग, छोटे उद्यमी जो अपने संघर्ष, अपने दम पर इकाइयों को चला रहे हैं, तो उनका सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने इस बजट में। दूसरा हम देखते हैं जो यूपी जो है सबसे बड़ा सेक्टर है लेदर का। जो है यूएस टैरिफ के बाद से लगातार जो है लेदर सेक्टर तमाम चुनौतियों का जो है सामना कर रहा है। 52% तक का टैरिफ हो गया है और जो है यूएस जहाँ पे 22% से ज्यादा शेयर जो है यहाँ का है एक्सपोर्ट का, तो सबसे ज्यादा और बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टेड क्षेत्र था। सरकार ने उसको राहत दी है, कस्टम ड्यूटी में छूट दी है। सिंथेटिक लेदर जिसका की डिमांड लगातार बढ़ रही है और यूपी में तेजी से उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, यहाँ की इकाइयों ने किया है, उसका सेक्टर जो है लगातार बढ़ रहा है। उसको बढ़ाने के लिए और यूएस टैरिफ और जो आपके समय पूरे जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसे कम करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी में छूट दी है वो भी एक बड़ा रिफॉर्म है जो एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा यूपी के लेदर सेक्टर पे, जो भी करीबन 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है मोटा मोटा। और हम अगर इसको एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों मार्केट जोड़ देते हैं तो 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है ये मार्केट है। दूसरी बात यह है कि यूएस के साथ में जो भी उन्होंने एफटीए किया है उसका भी असर, उसका भी फायदा इस कस्टम ड्यूटी के थ्रू जो सरकार ने दिया है वो हमको मिलेगा। तीसरा आते हैं रेडीमेड सेक्टर। रेडीमेड यूपी एक तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। अभी तक तमिलनाडु ही था, तमिलनाडु का जो एक तिरुपुर है जिला है वो था, यूपी नंबर 2 पे था, लेकिन यूपी में इधर पिछले 5 सालों में रेडीमेड का काम तेजी से बढ़ा है, तमाम नए क्लस्टर्स बने हैं। इसमें भी जो उन्होंने छूट दी है यहाँ पे रेडीमेड
सेक्टर पे, कस्टम्स पे, तमाम तरह की ड्यूटीज़ में जो रिलीफ दिया है, उसका सीधा-सीधा मतलब मैं आपको बता दूँ कि बांग्लादेश को चैलेंज करना है। बांग्लादेश जो है वो रेडीमेड का सबसे बड़ा गढ़ है, सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड में बनता जा रहा है और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी वहीं था। इवन भारत से भी तमाम ऐसी यूनिट्स हैं जो वहाँ पे शिफ्ट हो गई, केवल वहाँ के जो उनके आकर्षक उन्होंने छूट दी थी हुई थी, तमाम एसईजेड्स जो बनाए हुए हैं, उस चक्कर में वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ में एफटीए होने के बाद में अब सरकार ने सारा फोकस रेडीमेड पर कर दिया है, टेक्सटाइल पर कर दिया है। हम टेक्सटाइल की बात करते हैं उसमें, और यूपी को उसका भी फायदा मिलेगा। लेदर और टेक्सटाइल मोटा-मोटा मान के चलें, केवल इस सेक्टर से 10 से 15% की ग्रोथ मिल सकती है यूपी को। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, अभी तक आपने जो कहा कि ये वो पॉलिसीज थी जो पूरे देश में लागू होनी, जिसमें कई सेक्टर जो यूपी में प्रभावी रूप से हैं, जिसका फायदा मिलेगा। अब एक दूसरे पार्ट पर चलते हैं। घोषणाओं में यूपी के लिए स्पेसिफिक अगर हम ढूंढें तो यूपी के लिए क्या घोषणा है? जैसे हम एक फ्रेट कॉरिडोर को सुने तो ये समझ आया कि हाँ, वाराणसी का नाम आया तो समझ आया। तो अगर मैं उस तरीके से बात करूं कि कोई ऐसी घोषणा है जो आपको लग रहा है जो सीधा सीधा यूपी को इम्पैक्ट दिखाई दे रही है, अगर बहुत जल्दी है ये हालांकि, लेकिन फिर भी जो बड़ी घोषणा है जिसमें यूपी सीधा फायदे पे दिखता है, जैसे मुझे एक दो चीजें समझ आई और उसको आप विस्तार दे सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स को लेकर उन्होंने कहा कि अब स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार रिलीफ देने जा रही है। मेरठ एक बहुत बड़ा हब है जहां स्पोर्ट्स का काम होता है इस तरीके से, स्पोर्ट्स वियर के। तो इस तरीके से क्या कुछ पॉइंट्स हैं कि उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिला है? बनारस को दिया है काफी कुछ। एक जहाजों के विनिर्माण का सेंटर एक बनारस में बनने जा रहा है। कंटेनर्स के निर्माण का सेक्टर वो यूपी में बनने जा रहा है। कंटेनर्स की मैं आपको एक बात बताऊं, इंपोर्ट में हो चाहे एक्सपोर्ट हो, कंटेनर्स का रोल बहुत बड़ा है और चाइना का इसमें एक छत राज है। इसलिए हमारे यहाँ गुजरात की भी इकोनॉमी में भी वो बड़ा फायदा होता है जब उस तरह जगह से के फायदा है। आप इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोविड काल में जब हर जगह बंद था, केवल कंटेनर्स के कारण जो हमारा जो लागत थी यहाँ के एक्सपोर्टर्स की और इंपोर्टर्स की, वो 3 से 4 गुना तक बढ़ गई थी, क्योंकि 80% से ज्यादा बाजार कंटेनरों का वो चाइना का है, चाइना के पास है। तो पहली बार हमने इस फील्ड में भी चाइना की इस फील्ड में सेंध लगाने की कोशिश की है, शुरुआत की है। वो यूपी में होने जा से बने। हाँ, यूपी में और क्या आपको दिख रहा है इसमें? यूपी में एक जो इन्होंने किया है कि महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना जो हैंडलूम सेक्टर के लिए है, बुनकरों के लिए है। आपको पता है कि पूरा बनारस हो, मिर्जापुर है, कानपुर है, भदोही है, ये पूरे क्लस्टर्स हैं पूरा जो केवल इस पर बेस्ड है। तो जो इसके लिए इन्होंने दिया है उनके, और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इन 4 जिलों पे तो पड़ना तय है। जो एक बात हो रही है कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य मुझे लगता है देश में उत्तर प्रदेश है। तो एक तरीके से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो करीब 75 गर्ल्स हॉस्टल तो साफ दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। 75 गर्ल्स हॉस्टल के साथ में इन्होंने महिला उद्यमियों के लिए एक शी करके जो है योजना वो लॉन्च की है। 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल का बनना अपने आप में एक सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 3 चीजें इन्होंने दी हैं। एक महिलाओं के लिए जो है आपका, एक तो आपका ये हो गया है, गर्ल्स हॉस्टल हो गया है। नंबर 2 एक शी मार्ट करके दी है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं या जो छोटे कस्बों की महिलाएं हैं जो छोटा छोटा काम कर रही हैं, बना रही हैं, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि वो अपने उत्पादों को बेच सकें, मार्केट उनको मिल सके। तीसरा है गारंटी स्कीम। महिलाएं जो लोन ले रही हैं, उस लोन की गारंटी सरकार ने लेने की किया है, उसके लिए जो एक ला रही योजना। ये 3 योजनाएं ऐसी हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कम से कम 30 लाख से ज्यादा महिलाएं सीधे सीधे यूपी में इन छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से जुड़ी हुई हैं, उसका सीधा फायदा इनको मिलना तय है। हाँ, एक चीज और जिस मैं अंत में पूछना चाहूंगा, एक ऐसे रिपोर्टर के तौर पर जो लंबे समय से अर्थव्यवस्था और बाजार को आप कवर कर रहे हैं, ओवरऑल बजट कैसे देखते हैं? कई बार हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, कई बार हम बोलते हैं बहुत बुरा है, और अगर बहुत अच्छा है तो फोकस एरिया आपको कहाँ दिखा? आपने शुरू में हालांकि बता दिया, लेकिन अगर मैं वर्क की बात करूं, जैसे हम कई बार कहते हैं किसानों का बजट है, कई बार हम कहते हैं कि राज्यों का बजट है, कई बार हम कहते हैं युवाओं का बजट है। तो अगर अच्छा है तो किन सेक्टर्स में आपको फोकस दिख रहा है, और अगर कमी रह गई तो कहाँ कमी रह गई? क्या और एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई? देखिए, ये आम आदमी का बजट है। अगर हम देखें, पहली बार इसमें बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं के लिए है। किसानों को बहुत ज्यादा नहीं दिया कि हर साल देते हैं, तो किसानों के साथ साथ किसानों को नहीं दिया है, लेकिन एग्रीकल्चर उपकरणों को दिया है, और वो कहीं ना कहीं हमारे
जो है उन्हीं को जो है प्रभावित करता है, जी। सीधी सी चीज है। सेक्टर को दिया है अगर कहें तो। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया है, इस सीधे सीधे फार्मर्स को ना देकर उनको अपग्रेड करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसमें दिया है इन्होंने लोन। टेक्निकली अपग्रेड करने पर फोकस इस बजट पर दिया है युवाओं के लिए, जो अब इन्होंने ये जान गई है सरकार की सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। शायद यही कारण है कि 10,000 स्कूलों में जो कंटेंट लैब बनाने जा रहे हैं, बच्चों को सिखाया जाएगा कि आप शुरू हुआ था वहाँ एआई के जिक्र से शुरू हुआ। एआई के जिक्र से हुआ था शुरू, कंटेंट कैसे बनाएं आप, एक कंटेंट जो है निर्माता कैसे आप बन सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस बात को भांप लिया है कि भविष्य यही है, पैसा इसी में है, रोजगार की संभावनाएं भी इसमें है। तो ये एक बड़ी शुरुआत इन्होंने की है। तीसरी बात हम कह रहे हैं, महिलाओं का जिक्र मैंने किया है, बुजुर्गों के इलाज के लिए डायबिटीज है, कैंसर्स हैं, उस पे किया है फोकस, और प्लस अपनी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, बहुत ज्यादा किया है फोकस। ये भी एक इन्होंने अच्छी शुरुआत ओवरऑल बजट में ओवरऑल मानते हैं। लेकिन अभी जो हमें जो सबसे ज्यादा नीड होती है मिडिल क्लास को, कि इनकम टैक्स में छूट, इनकम टैक्स में तो छूट नहीं दी है, लेकिन हम अगर दूसरे रूप में दें कि मिडिल क्लास के पास भी ऐसा थोड़ा बहुत पैसा होता है जो अनडिस्क्लोज्ड होता है, उसको हम काला धन नहीं कह सकते हैं, उसको हम अनडिस्क्लोज्ड मनी कहते हैं, ना कि ब्लैक मनी। उस मनी को अभी तक डिस्क्लोजर करने में डर था कि 50% 60% तक का टैक्स है, पेनाल्टी है, जेल है, तमाम तरह के प्रावधान है, झंझट है, उसे सरल कर दिया है कि 1 करोड़ 5 करोड़ तक की अगर आपके पास प्रॉपर्टी पैसा कुछ भी है आप कीजिए, 30% टैक्स दीजिए, जेल का झंझट नहीं है, किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान। ये एक बड़ी रिलीफ दी है इनडायरेक्टली, अगर आप देखें डायरेक्ट छूट नहीं दी है, लेकिन हाँ टीसीएस में छूट दे दी है। मिडिल क्लास का बच्चा हो चाहे कोई का बच्चा, वो पढ़ने बाहर जा रहा है, और घूमने में भी, विदेश घूमने पर भी दिया हुआ है, टूरिज्म पर फोकस किया, बाहर आप जा रहे हैं तो 2% कर दिया है टीसीएस, पढ़ने जा रहा है बच्चा आपका 2% कर दिया है टीसीएस। तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं, भले हम कह दें कि डायरेक्ट सीधा सीधा ना मिलकर आपको इनडायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदेंगे तो फायदा है, इन्वेस्टमेंट पर भी जोर है कि इन्वेस्ट हो और आप उसके फायदे लें। तो ये फ्यूचर का इम्पैक्ट, फ्यूचर को बेहतर करने के लिए, हमारी नई पीढ़ी को ज्यादा टेक्निकली अपग्रेड करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर और ज्यादा मजबूती से खड़ा करने के लिए इस बजट में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। और जैसे ही बजट आया हमको लगा कि तुरंत आपके लिए एक विस्तार से एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे किन क्षेत्रों पर बजट में, खासतौर पर वो क्षेत्र जिसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, ये दो चीजों को देने पर एक चीज अभी मैं और कहना चाहूंगा कि जो शुरू में जिस हिसाब से शेयर मार्केट बढ़ रहा था, अच्छी चीजें थी, आ रही थी, लेकिन जैसे ही कारपोरेट सेक्टर को कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आया, तो शेयर बाजार नीचे आना शुरू हुआ। उसका एक कारण एक तो ये था कि कारपोरेट को इन्होंने लास्ट ईयर बहुत कुछ दिया है, बड़े उद्योगों को लगातार कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, और वो मजबूती के साथ खड़ा भी है। उनको रियायतों का पिटारा सरकारों ने भी खोला है, केंद्र ने भी खोला है, राज्य सरकार ने भी खोला है सब्सिडीज के रूप में, लेकिन अभी तक एमएसएमई के लिए बहुत ज्यादा रियायत नहीं थी, उस पर इन्होंने किया है फोकस। यही कारण है कि शेयर मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन शाम होते होते, बंद होते होते या कल खुलेगा तो मेरे ख्याल से फिर से शेयर मार्केट वापस अपनी लय पर आएगा। हाँ, मतलब हालांकि वो हमारे लिए बहुत चिंता नहीं, क्योंकि फोकस ये था कि उत्तर प्रदेश को हम थोड़ा सा समझाएं, उत्तर प्रदेश के रहवासियों को समझाएं कि क्या कुछ मिला है, और जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन अगर बड़ी घोषणाओं की आती है, क्योंकि पूरा बजट भाषण आएगा, उसको विस्तार से पढ़ा जाएगा, तो जो कुछ होगा वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन तुरंत बजट के जो अर्थ हैं, अभिषेक जी वो समझा रहे थे। आप दर्शकों को इस बजट के बारे में क्या कुछ कहना है, आपको क्या लगता है कि ये बजट कैसा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। और बजट से जुड़ा अगर कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट करिए, हम एक बार फिर अभिषेक सर के साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे अमर उजाला उत्तर प्रदेश, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।